आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डबल इंटीग्रेशन क्या होती है और डबल इंटीग्रेशन ओवर रेक्टेंगल्स इस बात का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं डबल इंटीग्रेशन की तरफ। तो डबल इंटीग्रेशन जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी कर्व प्लेन या स्ट्रेट प्लेन इसका बाउंड्री रीजन यानी कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अलजेब्रिक नोटेशंस में। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है किसी भी प्लेन का 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम बराबर होता है हमारे पास। फिर हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं। जो फंक्शन हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स वाई, और ये ऐसे लिखिएशन क्या होती है, ये और ये डबल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते कहाँ तक हैं? हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं एक ख़ास रीजन तक, क्योंकि हमारे पास यहाँ रीजन है एक रेक्टेंगुलर रीजन, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आर। तो अब आर का क्या मतलब है? आर हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें हम करते हैं कि हमारा जो बेस रीजन है वो आर है, और वो है हमारे पास एक्स और वाई प्लेन में। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो इसमें किसी भी किस्म का रेक्टेंगुलर रीजन, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है, तो ये 0 है, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, और ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? एक्स बड़ा वाई। तो ये जो रीजन है हमारे पास शेडेड रीजन, इसको हम कहेंगे आर। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक जो हमारा ये रीजन है, ये हमारे पास है बाउंड्री रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन आर। इस रीजन के अंदर हमने 3 डायमेंशनल जो कर्व होगी हमारी, हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, डबल इंटीग्रेशन। पहले एक्स पर, फिर हमने करनी है उसकी वाई के लिहाज से। और वो कैसे होगी हमारी, वो हम देखेंगे कि पहले हम एक थोड़ा सा स्लाइड लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स पे, फिर हम एक लेंगे वाई के लिहाज से, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे वाई पे पूरा 0 से y तक। तो हमारे पास जो वॉल्यूम बन गया वो किसके बराबर? वो हमारे पास बराबर हुआ डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, और पहले x है तो पहले x की लिमिट 0 से x तक, और फिर y है तो y की लिमिट 0 से y तक। ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल्स ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन। सो अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ। इस एग्जांपल में हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है किसके बराबर? वो हमारे पास बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर हो गया 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और उसका जो बाउंड्री रेक्टेंगुलर रीजन है जो उसको बाउंड कर रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो हमारे पास क्या है? अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास y एक्सिस है। हमारे पास एक y एक्सिस जो है वो 0 से किस तक है? 2 तक। तो हम लिखेंगे जो रीजन है रेक्टेंगुलर रीजन, उसकी y लिमिट है वो 0 से 2 तक है, और यहाँ से हमने देखा x की जो लिमिट है वो क्या है हमारे पास? 0 से 1 तक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम क्या बनेगा। हम लिखते हैं वॉल्यूम बराबर हो गया इंटीग्रेशन दोनों तरफ, ठीक है, और अंदर आ गया हमारे पास फंक्शन 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब x की हमारे पास क्या है लिमिट्स? x हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है ओरिजिन से, और कहाँ तक जा रहा है? 1 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे हम 1। y हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है? y भी ओरिजिन से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 2 तक। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 और ये 2। ये सादा सी चीज़ हमारे पास आ गई। ये आ गया वॉल्यूम इस कर्व का। जैसे ये देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, ये मैंने स्केच करके दिखाया आपको। ये हमारे पास स्केच पड़ा है इसका, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं हम कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी बनी हुई है, नीचे रेक्टेंगुलर बॉडी बनी हुई है जो कि एक प्रोजेक्शन है ऊपर 3 डायमेंशनल स्पेस में एक कर्व का,
ठीक है, तो इसका हमने अब वॉल्यूम निकालना है। तो अब आगे जो है वो बहुत ही सिंपल है, अब हमने सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है। अब डबल इंटीग्रेशन को करने का तरीका क्या है? डबल इंटीग्रेशन बहुत ही सादा होती है, बिल्कुल सिंपल सादा इंटीग्रेशन की तरह। तो अब हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम लिखते हैं। तो हम पहले लिखते हैं हमारे पास है क्या, 0 से 2 तक, जो कि हमारे पास y की लिमिट्स हैं। और अब हम पहले वाले को इस पर इंटीग्रेट कर देंगे। ये फंक्शन इस पहली लिमिट पे हमारे पास ये जो फंक्शन है ये सारा पहले हम ऑपरेट करेंगे अंदर। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो मेन वेरिएबल है वो है x, तो y हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास अंदर फंक्शन बन गया 10x प्लस x³/3 प्लस 3y² x, और इसकी लिमिट क्या आ गई 0 से 1 तक, ये हो गया dy। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सादा हल करना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे 0 से 2, हम वैल्यू पुट करेंगे। 0 जब पुट करेंगे ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 जब हम पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस हो जाएगा 1/3 प्लस हो जाएगा 3y² इंटू हो जाएगा 1, ठीक है। और इसको सारे को पैरेंथेसिस में डालेंगे हम, और हम लिखेंगे यहाँ पे dy। तो अब तो ये बिल्कुल सादा सा इंटीग्रेशन का सवाल बन गया है। हम इसको हल करते हैं। 0 से 2 10 प्लस 1/3 हमारे पास कितना बनता है 31/3। हम प्लस करते हैं 3y², ठीक है, और ये आ गया dy। तो अब हम इसकी करेंगे सादा सी इंटीग्रेशन। तो इसकी हम अब करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो y के लिहाज से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 31/3y, ठीक है, और प्लस कर देंगे हम 3y³/3, ठीक है। और इसकी लिमिट्स आ जाएंगी हमारे पास 0 से 2 तक। y की लिमिट्स थी 0 से 2 तक, ठीक है। तो अब हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, और इसमें अब हम लिमिट्स पुट करते हैं। तो जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 31/3 इंटू 2 प्लस हो जाएगा ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, 3y³ है तो ये हो जाएगा 2³ और 0 वाले दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो गया 62/3, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया 8। और जब हमने इनको ऐड किया तो क्या हो गया, हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर 3, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 24। और इसमें जब हमने इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। 62 + 24 86, ठीक। और ये हमारे पास आ गया आंसर, जो कि हमारे पास है हमारा वॉल्यूम, ठीक। और ये हमारे पास है हमारा आंसर, ठीक है। और आप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं कुछ तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है इसका हम लिख देते हैं यूनिट, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। जो भी यूनिट्स होंगे मीटर में होते हैं, ठीक है, मिलीमीटर में होते हैं, लेंथ के लिहाज से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो मीटर क्यूब हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, फीट क्यूब हो जाएगा, इंच क्यूब हो जाएगा, इसी तरह का क्यूब आ जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया डबल इंटीग्रेशन। हमने कैसे की, पहले हमने सादा इंटीग्रेशन की, उसके बाद हमने दूसरी इंटीग्रेशन की, ठीक है।